नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों एवं साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं चतुर्भुजों का समझना। आज चतुर्भुजों के गुणों के बारे में आपने बात करेंगे, यानी 3.4 प्रश्नावली से पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक्स अपने को सभी चतुर्भुजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या गुण है और क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले तो आकृति, यानी उनका जो चित्र है, जो उनकी आकृति है वो समझना बहुत जरूरी है अपने को। तो समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? समचतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है। ध्यान रखना, इसके यदि आपने डायग्राम सही बना लिया तो डायग्राम को देख करके इसके गुण लिख सकते हैं। पहला, चारों भुजाएं बराबर दिखाई दे रही है, तो समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहला गुण। दूसरा गुण क्या हो सकता है इसका? देखो, ये विकिरण और ये विकिरण, और ये विकिरण आपको 90 डिग्री पे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपने लिखेंगे विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? समद्विभाजित, यानी आधे आधे, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है। उसके बाद में तीसरा गुण क्या है? इसके आसन कोणों का जो जोड़ है वो क्या होता है? 180 डिग्री। आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। और चौथा, यदि और लिखना चाहे तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात आती है आयत की। अब आयत का चित्र भी आपको याद होना चाहिए। आयत का चित्र ऐसा होता है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो पहला गुण, सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या होती है? सम्मुख भुजा बराबर होती है। उसके बाद में सेकंड, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरा, विकर्ण जो है इसके वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, ये वाले। और चौथा, इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ग की बात करें तो बस चित्र याद रखना। चित्र याद रख लिया तो सब कुछ बराबर है। चारों भुजाएं बराबर, पहला गुण। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। उसके बाद प्रत्येक कोण क्या होता है इसका? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री। तीसरा, विकर्ण क्या होते हैं इसके? बराबर। यदि आपने चित्र सही बना लिया तो ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा इसके अंदर आपको सब कुछ। ये लो, विकर्ण बराबर है और 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। यह था वर्ग। उसके बाद समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति ये लो। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है? एक भुजाओं का जोड़ा, एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है। इसमें क्या होता है? ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? अब समानांतर हो जाएगी। बस इतनी सी है। अब बात करें काइट की, तो काइट के अंदर ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया बात, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आसन भुजा बराबर होती है। इसमें ये कह सकते हैं अपने आसन भुजाएं, यानी यहां पे आप लिख सकते हैं ए बी सी डी की बात करें तो आसन भुजाएं कौन सी? ए बी बराबर ए डी और दूसरी बी सी बराबर सी डी बराबर होती हैं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं। और सम्मुख कोणों का एक जोड़ा बराबर होता है इसमें, यानी कोण बी बराबर कोण है डी, यानी सम्मुख कोणों का एक जोड़ा बराबर होता है। उसके बाद ध्यान रखना, जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होता है और 90 डिग्री पर काटते हैं हमेशा ये। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? एक विकर्ण समद्विभाजित होता है इसका। एक विकर्ण क्या होता है? समद्विभाजित होता है और 90 डिग्री पर
प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या करते हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये थे हमारे 5 प्रकार के चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज हम पहले कर चुके हैं। तो ये 5 प्रकार के चतुर्भुज थे अपने पास, जिनके गुण हमेशा हमको याद होने चाहिए। और मेन थी इनकी आकृतियां याद है, तो आकृतियों में देख करके आप उनके गुण लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.4, और 3.4 जो अपने पीछे गुण करके आए हैं उसी पे आधारित ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सत्य और असत्य कथन बताना है। यदि आपको अच्छी तरीके से गुण याद है तो आराम से असत्य असत्य निकाल सकते हैं। क्या कहता है? सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत यानी आयत के अंदर वर्ग वाले सारे गुण होने चाहिए। इसका मतलब आयत वर्ग कब हो सकता है? जब आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तब वो वर्ग होगा। तो इसका मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये असत्य होगा। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कब होते हैं? आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो। तो ये देखो, समचतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, इसलिए सत्य है। तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब ये तो सत्य हो गया। अब आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत के अंदर भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये भी सत्य है। इसका मतलब ये पूरा कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। वर्ग के अंदर आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसका मतलब ये असत्य है। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंग, जितनी भी पतंग या समचतुर्भुज होते हैं, इसका मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब पतंग की भी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो पतंग की तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो देखो, समचतुर्भुज के अंदर क्या है? ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, पतंग के अंदर भी ये भुजा बराबर होती है। पतंग के अंदर ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज के अंदर भी होती है। और इसके जो विकर्ण है 90 डिग्री पर काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 पे, पतंग के भी काटते हैं, इसका मतलब ये सत्य है। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो देखो, समानांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, समानांतर होती है। लेकिन समलंब चतुर्भुज के अंदर एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए, दूसरी हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए, वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो इसलिए समानांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों जोड़े समानांतर होते हैं, लेकिन कम से कम एक तो है, इसलिए ये क्या है? सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो वर्ग के अंदर एक जोड़ा जो है वो समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है, इसलिए सभी वर्ग जो है वो समलंब होते हैं। अब हम करते हैं उन्हीं गुणों पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जब तक आपको 500 चतुर्भुजों के गुण याद नहीं है, तब तक हम क्वेश्चनों को अपने आसानी से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चारों भुजाएं बराबर हो। अब अपने को पता है चारों भुजाएं कौन कौन सी चतुर्भुजों में होती है, उनका नाम बताना है। तो सबसे पहले चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, वर्ग में भी चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो चतुर्भुजों की पहचान होगी, गुण याद थे। तो अब यहाँ पे चार समकोण हो, जिन में चारों ही तो कोण समकोण है, वो चतुर्भुज कौन कौन सी है बताओ? आयत है एक तो, दूसरा वर्ग जिसके अंदर चारों कोण भी समकोण है। तो ये थे हमारे आज के सभी चतुर्भुजों के गुण और 3.4 प्रश्नावली के 2 शानदार सवाल। धन्यवाद।